हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। ये क्लास 5th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरी चैप्टर में ग्लोसरी आती हैं। ग्लोसरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं चैप्टर के, जिनको आप एक बार ज़रूर रीड करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का, तो वर्ड पावर में ए नंबर में लिखा हुआ है गिवन एंटोनिम वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिवन एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द जिनका अर्थ उल्टा हो, एक दूसरे से विपरीत शब्द भी जिन्हें बोलते हैं एंटोनिम। हैप्पी का मतलब खुश होता है, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो लाइक का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम वर्ड होगा डिसलाइक। DIS डिस उसके पहले लग जाएगा। बिफोर का आफ्टर, यंग का ओल्ड, काइंड का मतलब दयालु, उल्टा क्या होगा? क्रूअल। गुड का बैड, पुल का पुश। ये आपके ए नंबर में एंटोनिम वर्ड्स आपको करना है। बी नंबर में देखें तो बी नंबर में आपको स्टोरी टाइप में फ्लव्स दिए हुए हैं, इसको रीड करते हैं और फ्लव्स को फिल करते हैं। All the words on the tree were, जो सारी वर्ड्स थी उस ट्री पर। fill in the blank the monkey because he used to throw and destroy। तो वो सारी वर्ड्स को इन ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो वो सारी वर्ड्स को क्या था? डर था। किसका? मंकी का। क्यों था? बिकॉज ही यूज टू थ्रो एंड, वो क्या करता था मंकी? उनके नेस्ट को, उनके हाउसेस को और उनको थ्रो फेंकता था। एंड उसके बाद कौन सा वर्ड आपको सही लगता है इसमें से? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट। वन डे द मंकी आस्क द वर्ड्स, एक दिन मंकी ने वर्ड से कहा ऑल ऑफ यू नीड टू पे मी रिगार्ड्स, तुम सब लोग मेरा सम्मान किया करो। बट द पिजन डिड नॉट। फिर इसके बाद कौन सा वर्ड अपन को करना चाहिए? तो वो है एग्री, क्योंकि जो पिजन थे वो तैयार नहीं हुए थे, एग्री नहीं हुए थे to the demand. So he suggested the monkey that he should also pay respect to others. He also told him that he can get respect only when the behaves politely. फिर वो पिजन्स ने मंकी को समझाया कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए है तो तुम दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव किया करो, तो तुम्हें अपने आप सब रिस्पेक्ट देंगे। सी नंबर का क्वेश्चन देखें तो सी नंबर में आपको मैचिंग्स दी हुई हैं, वर्ड दिए हुए हैं, उनके मीनिंग के साथ उनको मैच करना है। विक्ट, विक्ट की यहाँ पर करेक्ट मैचिंग है मॉर्डली बैड। रिलीफ, रिलीफ की करेक्ट मैचिंग है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट स्टॉप। रिलीफ मतलब आराम मिलना, कुछ जो गलत चल रहा हो वो स्टॉप हो जाना, तो अपन को आराम मिल जाता है जब सब चीज़ सही हो जाती है। ब्रोस्ट का होगा टू टॉक विदाउट टू मच प्राइड। कंसिस्ट का होगा टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। और मोन का होगा टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस, ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़ जो कि अच्छी ना लगे, मतलब जिससे बैडली साउंड आए। दुख का, दुख भरी आवाज़ भी जिसे कह सकते हैं। डी नंबर में आपका जो क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको आपको रीअरेंज करना है, मतलब फिर से जमाना है और कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये फर्स्ट वाला अपन को करके दिखाया है, SIWE दिया था तो उससे वर्ड बना है 22। अब सेकंड नंबर में आपको कुछ वर्ड दिया है, ये सही स्पेलिंग करके लिखेंगे तो इसका बनेगा सर्च, SEARCH। थर्ड वाले में भी आपको बनेगा, इन वर्ड्स के रिलेट करके बनाएंगे तो MANGO मैंगो। फोर्थ वाले में जो स्पेलिंग है वो है रिगार्ड्स की, REGARDS। फिफ्थ वाले में जो स्पेलिंग है वो है विक्ड की, WICKED। सिक्स्थ वाले नंबर में जो स्पेलिंग है वो है पुल की, PULL। और सेवन्थ वाले में जो स्पेलिंग है वो है रिप्लाई की, REPLY, रिप्लाई। ठीक है, आपको ये चारों पॉइंट्स एक्सरसाइज के समझ में आ गए होंगे कि कैसे अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब आगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द पिजन लिव।
पिजन कहाँ रहते थे? तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, द पिजन लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री। पिजन कहाँ रहते थे? मैंगो ट्री पर रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई वर द चिल्ड्रन ऑफ द पिजन नॉट एबल टू फ्लाई? जो पिजन के बच्चे थे वो उड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं थे, क्यों नहीं उड़ सकते थे वो? क्या कारण था? द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स वर नॉट याट ग्रोन। क्योंकि उनके पंख अभी उड़ने के लिए ग्रोन नहीं हुए थे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, वॉट डिड द मंकी से टू द बर्ड्स? मंकी ने बर्ड्स से क्या कहा? द मंकी सेड टू द बर्ड्स that he was the most powerful among them। मंकी ने बर्ड्स से कहा कि वो उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। किसमें? बर्ड्स में। Therefore they had to pay him regards every time they passed his way। तो जब भी मंकी के रास्ते से कोई बर्ड निकले तो मंकी को सम्मान देकर निकले, ऐसा मंकी ने बर्ड्स से कहा। फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, वॉट डिड द पिजन डू वैन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस? जब पिजन ने देखा कि उसके बच्चे जो हैं अनकॉन्शियस वे में, मतलब कि उसका जब वो फूड ढूंढने के लिए बाहर गए थे तो उनके नेस्ट को ख़राब कर दिया था मंकी ने, तो उसके बच्चे भी बेचारे बेहाल डले हुए थे। तो फिर पिजन ने क्या किया? द पिजन बुल्ट हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। पिजन ने अपना नेस्ट घोंसला फिर से बनाया। वाई डोंट द पिजन लेफ्ट होम फॉर फूड लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ। और अब वो नेक्स्ट टाइम जब फूड लेने गया तो उसकी वाइफ को घर पे छोड़ के गया उन बच्चों की देखभाल करने के लिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वाई वॉज द मंकी मॉर्निंग? मंकी क्यों ऐसे दुख भरा बिलाप कर रहा था? The monkey was mourning because he had a thorn in his leg and it pained badly। क्योंकि मंकी के पैर में कांटा चुभ गया था जो कि बहुत बुरी तरीके से उसका दर्द कर रहा था, इसलिए मंकी दुख भरा साउंड निकाल रहा था। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, वॉट सडन चेंज कम इन द मंकीज़ बिहेवियर वाई? मंकी के बिहेवियर में कौन से चेंजेस आए और क्यों? तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन ये है अपना, द मंकी बिगेन टू टॉक नाइसली विद द वर्ड्स। जो मंकी था उसने सारे वर्ड्स के साथ अच्छे से बात करना शुरू कर दिया था। हिज बिहेवियर चेंज्ड फ्रॉम बैड टू गुड बिकॉज उसका बिहेवियर बुरे से अच्छा इसलिए हो गया था। ही रियलाइज दैट द वर्ड्स वर हेल्पफुल इन ट्रबल। उसे ये एहसास हो गया था कि जो वर्ड्स हैं वो उसकी दुख में परेशानी में मदद करती हैं। सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, वाई वर द वर्ड्स सरप्राइज? जो वर्ड्स थे वो सरप्राइज क्यों हो गए थे, आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे? तो वर्ड्स क्यों सरप्राइज हो गए थे उसका आंसर देखेंगे, द वर्ड्स वर सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज़ बिहेवियर। मंकी के अचानक व्यवहार में बदलाव के कारण जो वर्ड्स थे वो सरप्राइज हो गए थे। एट्थ वाला देखेंगे, डिड द मंकी अप्रिशिएट द पिजन सजेशन? क्या मंकी ने पिजन का सजेशन माना था? तो आंसर लिखेंगे नो, ओनली नो में इसका आंसर देंगे और बाकी का आपका पूरा क्वेश्चन से है। नो, द मंकी डिड नॉट अप्रिशिएट द पिजन सजेशन। तो ये 8 इस चैप्टर के अपन ने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं अपन कि आगे इस चैप्टर में और क्या एक्सरसाइज आई हुई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बी नंबर में जो है आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एज द ऑकर इन द लेसन। लेसन के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन पहले आई है, कौन सी लाइन बाद में आई है, आपको वो अरेंज करना है। तो लेसन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। मैंने यहाँ साइड में आपके नंबर्स भी लिख दिए हैं कि थर्ड वाली लाइन सबसे फर्स्ट में आएगी, सेकंड वाली लाइन सेकंड में आएगी, फोर्थ वाली लाइन थर्ड नंबर पर आएगी, फिफ्थ वाली लाइन फोर्थ नंबर पर आएगी, फर्स्ट वाली लाइन फिफ्थ नंबर पे आएगी, सेवन्थ वाली लाइन सिक्स्थ नंबर पे आएगी और सिक्स्थ वाली लाइन
7 नंबर पे आएगी। और यहाँ पे भी मैंने आपको शो कर दिया है। तो पहले आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, पूरी 7 लाइन्स राइट करेंगे आपकी नोटबुक में, और उसके बाद जहाँ मैंने 1 नंबर डाला है उसको 1 पे लिखेंगे, जहाँ 2 डाला है उसको 2 पे लिखेंगे, जहाँ 3 डाला है उसको 3 पे लिखेंगे। ये लाइन्स में कुछ नहीं है, ये ओनली चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आई हुई है, बस आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अपन। ए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल आपको दी हुई है इसमें से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कैसे सेंटेंस बनाना है? 1 इज़ डन फॉर यू, आपके लिए एक उनने करके दिया है एग्जाम्पल। एनिमल डू नॉट नीड क्लॉथ एज वी डू, जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं वैसे एनिमल को कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर एक एनिमल के साथ आपको पॉइंट बनाना है और एक प्लांट्स के साथ बनाना है। 2 टॉपिक यहाँ पर आपको दिए हैं। जिन चीज़ों की एनिमल्स को या प्लांट्स को ज़रूरत होती है उनको साथ नीड लगाएंगे, और जिन चीज़ों की एनिमल्स और प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती उनके साथ डू नॉट नीड लगाएंगे। और ये एज वी डू सबके साथ सेम रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इनको। फर्स्ट वाला है जैसे एनिमल्स डू नॉट नीड क्लॉथ एज वी डू, एनिमल्स को कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि हमें होती है। फिर सेकंड वाला पॉइंट एनिमल के लिए लिखेंगे, एनिमल नीड्स फूड एज वी डू, एनिमल को खाने की ज़रूरत होती है जैसे कि हमें होती है। एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, एनिमल्स को बुक्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स नीड एयर एज वी डू, एनिमल को हवा की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके साथ आपको नीड लगाना है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उनके साथ डू नॉट नीड लगाना है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है प्लांट का। तो प्लांट के केस में प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उनके साथ नीड लगाएंगे, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनके साथ डू नॉट नीड लगाएंगे। प्लांट्स डू नॉट नीड क्लॉथ्स, ना क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है उन्हें। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड, प्लांट्स को फूड की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं हवा, पानी और धूप से। प्लांट्स डू नॉट नीड बुक्स, प्लांट्स को बुक्स की भी ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स नीड एयर एज वी डू, प्लांट्स को हवा की ज़रूरत होती है जैसे कि हमें भी होती है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अपन आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। अब बी वाला जो है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम दिस टेबल, जैसे अभी ऊपर वाली टेबल का यूज़ करके अपन ने सेंटेंस बनाए थे वैसे ही अब नीचे वाली टेबल का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये मैं आपको ओरल बता रही हूँ। एग्जाम्पल आपको दिया है, टू मच का यूज़ करना है, और फिर एक्सरसाइज, फूड, स्लीप, इन वर्ड्स को लगा के आगे का सेंटेंस बनाना है। टू मच फूड इज़ एज बैड एज टू लिटिल, बहुत ज़्यादा खाना हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वाले भी बनाएंगे ऐसे ही इनका यूज़ करके, टू मच सबके साथ लगाएंगे। टू मच फूड का इन्हें दिया था, इज़ एज बैड एज टू लिटिल। अब एक्सरसाइज के साथ बनाएंगे, टू मच एक्सरसाइज इज़ एज बैड एज टू लिटिल, टू मच स्लीप इज़ एज बैड एज टू लिटिल, टू मच रेस्ट इज़ एज बैड एज टू लिटिल। मतलब कि कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो नुकसानदायक ही होता है। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। तो आपको लेट्स टॉक में पैराग्राफ दिए हुआ है एक, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, फिर इसके आंसर्स को देखेंगे। आपको पैसेज सॉल्व करना भी सीखना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज भी आते हैं। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में पैसेज दिए हैं उनको रीड करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं ये वाला पैसेज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर, पिछले साल विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, मनोज विजिट द खिवानी सेंचुरी, मनोज कहाँ गया? खिवानी सेंचुरी। ही स्टेड देयर फॉर 3 days इन द रेस्ट हाउस, वो वहाँ 3 दिन के लिए रुका। कहाँ रुका? रेस्ट हाउस में। ही विजिट द
सतंगारी टेम्पल एंड द स्टॉप डैम। वो कहाँ कहाँ गया घूमने? सतंगारी टेम्पल एंड डैम पर गया। ही इंजॉयड द डिलीशियस फूड, और उसने बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना इंजॉय किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन टॉक टू योर फ्रेंड, योर डिस्कशन कैन बिगिन लाइक दिस। तो अब आपने जो डिस्कशन किया है उसके बेस पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वेयर डिड मनोज गो? मनोज कहाँ गया था? तो हमने इस पैराग्राफ में देखा खिवानी सेंचुरी। सेकंड वाला है हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर? वो वहाँ कितने दिनों के लिए रुका? तो 3 डेज। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट प्लेसेस डिड ही विजिट? उसने कौन कौन सी प्लेसेस घूमी है? तो थर्ड वाला आंसर आपका सेकंड वाली लाइन पे यहाँ दिख रहा है, ही विजिटेड द सतगारी टेम्पल एंड द स्टॉप डैम। फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट फूड डिड ही इंजॉय? उसने कैसा खाना इंजॉय किया? तो आपकी लास्ट लाइन में पैराग्राफ में यहाँ दिख रहा है ही इंजॉय द डिलीशियस फूड। ये आपका फोर्थ वाला आंसर है। एक लाइन और लिखिए नीचे, एड सम मोर एक्सपीरियंस ऑफ योर फ्रेंड्स हु हैव विजिटेड सम प्लेसेस रिसेंटली। आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, आपने कोई जगह घूम के आए हैं, उसका एक्सपीरियंस कि वो जगह कैसी थी, क्या आपने देखा उसमें अच्छा, वो सब यहाँ पर मैं। इससे आगे की एक्सरसाइज जो कि एक पैसेज है उसके क्वेश्चन आंसर, और लेट्स राइट में 2 क्वेश्चन और हैं आपके वो, और एक प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आपको किसी और क्लास की बुक की चैप्टर सॉल्यूशन या चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझना है हिंदी में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी सीरीज़ को आगे देखने के लिए भी मोर वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।